सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं ये वीडियो जो है आप सबके समक्ष बनाने जा रहा हूँ। सतगुरु उपदेश के आगे का भाग पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें श्री जवाहरलाल जी ने जो है स्वामी जी के वचन लिखे हैं और इनको आप ध्यानपूर्वक सुने और आगे भी शेयर करें। इसमें मेरी कोई वचन नहीं है, तो कहने सुनने में भूल चूक हो जाए तो माफ़ करें। जय गुरुदेव। परमार्थ। प्रेमी खोजी को जब भाग्य से सत्संग मिल जाए और सत्संग सुनकर उपदेश लेने की इच्छा जग जाए और गुरु सूरत शब्द भेदी मिल जाएं और तुम्हारे ऊपर मेहरबान होकर नामदान का उपदेश दे दें, उसके बाद तुम्हें चाहिए कि तुम गुरु सेवा आज्ञा का पालन और जैसा तुम्हें सुमिरन करने का तरीका तथा भजन बताएं उसी तरह दिन में 3-4 समय अभ्यास करना चाहिए और सत्संग जरूर सुने जब जैसा समय मिले। साथ अपने बुरे कामों की आदत छोड़ें, जैसे मांस खाना, अंडा खाना, मछली खाना, शराब पीना और जीव हिंसा का त्याग परमार्थ में पहला कदम है। रिश्वत भी त्यागना होगा, झूठ भी त्यागना होगा, चोरी पर नारी का त्याग बहुत जरूरी है। इन सब चीज़ों का त्याग करें और फिर परमार्थ में जल्दी नहीं करनी है। यह सब गुरु की मौज पर छोड़ना है और हमको अपना अभ्यास लगन के साथ प्रीत प्रतीत रखते हुए करना है। बहुत जल्दी में साधक को गुरु का भरोसा टूट जाता है और वह प्यार नहीं रहता है, तब सेवा भाव भी खत्म हो जाता है। जल्दी मन शैतान की ओर से होती है। धीरज का कदम बहुत अच्छा है। साधक सत्संग की सदा चाह रखे और गुरु में प्रीत बढ़ावे, यही उनके साधना की सफलता का प्रथम कदम है। गुरु अंतर्यामी हैं, वह सब समझ रहे हैं। जैसा उचित समझेंगे तरक्की देंगे। प्रत्येक को मन की सचौटी लाते हुए रहना है और मन से संसार के भौतिक भोग त्यागना है और सच्चे गुरु के चरणों में जो तुम्हारे अंदर हैं उनमें प्रेम करना है। ऊपरी प्रेम होगा तो अंतर से भी होगा। जब जीव में यह समझ आई कि मेरा परम सत्य परलोक बने और उसके वास्ते कुछ जतन प्रारंभ किया, तो अपनी इच्छा के अनुसार इसमें बहुत सी श्रेणी है। असली और सत्य परमार्थ जो सब अर्थों से परे का परम अर्थ है, वह तो यह है कि सूरत सब बंधनों को तोड़कर खेद व कारागार से छूटकर, जिसमें सूरत आज गिरफ्तार है, इससे निकलकर अपने देश में पहुँचे जहाँ से प्रारंभ में सूरत उतर कर आई है। इस अर्थ की प्राप्ति के लिए जतन करना सच्चा परमार्थ है। बाकी जितने कर्म हैं वह परमार्थ के नाम पर झूठे और खारिज हैं। वैसे तो जिसने जिस अर्थ को सामने रखा है उसी को परमार्थ कहते हैं। जैसे मठ, विद्या पढ़ना, तीर्थ करना, व्रत करना, जिह्वा से जाप करना, यज्ञ करना, पुस्तकों का पाठ करना, दान करना, पूजा स्नान करना आदि ऊपरी क्रियाओं को लोग आत्म कल्याण परमार्थ कहते हैं। सच्चा तो यह है कि नाम के सिवा और कोई परमार्थ है ही नहीं। पहले इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि परमार्थ किसको कहते हैं और परमार्थ का क्या अर्थ है। जहाँ से सूरत यानी जीवात्मा आरंभ में आई है, वहाँ उसको पहुँचाना सत्य ही परमार्थ है। वहाँ पहुँचकर स्वतंत्र स्वाधीन परमानंद और परम सुख प्राप्त करना सत्य परमार्थ का सत्य मतलब है। यह सच्चा संत मत है। जिस धर्म पंथ मार्ग का मतलब यह नहीं है, वह संत मत नहीं है और संत मत के अनुसार परमार्थ से अलग है। स्वामी जी महाराज के आने के पहले जितने संत और साधु आए, उन्होंने जमीन तैयार की। तब सूरत जगाने का समय आया, तब स्वामी जी महाराज आए और विशेष जीवों को काल के देश से स्वतंत्र करके अपने धाम में पहुंचाया। संत मत का किसी से मेल नहीं हो सकता।
परमार्थी लोगों को कैसे परमार्थ बनाना है, इसको समझ लें। प्रथम तो स्त्री बच्चों की पूरी देखभाल करें। दूसरे, नौकरी जहाँ करते हैं जिम्मेदारी के साथ काम करें। तीसरे, जो राज्य का हुक्म हो उसको माने। चौथे, अर्थात अभ्यासगत की सेवा प्रेम के साथ करें। पांचवा, अपना समय बचाकर गुरुजनों के पास पहुँचें और चित्त देकर उनका उपदेश सुने और पूर्ण रूप से अमल करने की कोशिश करें। छठा, जो साधक गुरुजन आत्म कल्याण की बात बतावें उनको भली भांति कमाई करें। मन इंद्रिय को शुद्ध रखें और बुद्धि से वही काम करें जिसलिए कुर्सी मिली है। बुद्धि का काम है कि सत्य असत्य को समझ लें, जैसे चींटी बालू में से चीनी अलग कर लेती है। परमार्थ तथा आत्मज्ञान पाने में किन चीज़ों से दूर रहें? पहला है शराब, दूसरा मांस, अंडा, मुर्गी, जुआ, चोरी, हिंसा, निंदा, चुगली, परनारी, घूस। इन चीज़ों से जो दूर रहेगा वही परमार्थ के किनारे आवे, वरना बुद्धि से परमार्थ और परमात्मा को सब रखते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में जो लोग ग्रसित हैं उनको समझना चाहिए कि वह लोग संसार में फंसे हैं और परमार्थ उनके लिए अभी बहुत दूर है, क्योंकि यह 5 विकार बिना सत्संग के दूर नहीं होते। सद्गुरु की शरण में पहुंचकर और उनकी दया के आधार पर 5 विकार कम होंगे और बुद्धि में यह ज्ञान होगा कि हम किस कदर संसार के दुखद अंधकार अज्ञान में फंसे हैं और फिर रोते हैं। किन विकारों का त्यागना हमारे लिए लाभकारी है, फिर किस किस की मदद से हमारी जीवात्मा का सच्चा उद्धार होगा। जिन मनुष्यों की कमाई ठीक नहीं है उनकी वाणी भी शुद्ध न होगी, मन भी शुद्ध न होगा और वह आदमी साधन नहीं कर सकेंगे और कमाई नेक होनी चाहिए। पवित्र धन कोष जमा करना चाहिए। जो लोग धन कोष को गलत तरीके से जमा करते हैं और परमार्थ में भी पड़े रहते हैं, उनका सत्संग में पड़ा रहना तो ठीक है, परंतु परमार्थ नहीं बनेगा। सत्संग सदा पारस है। जब मनुष्य परमार्थ पर चलने के लिए तैयार हो जाए तब इनको ब्रह्मचर्य का पालन 3 माह तक जरूर करना चाहिए। इसका दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। परमार्थ में चलने के पहले मनुष्य को सत्यवादी होना आवश्यक है। आदमी उन महात्माओं से हेर फेर असत्य की बातें करते हैं जो किसी का कुछ चाहते नहीं हैं। परमार्थ में बिजनेस की तरह किसी भी सत्संगी को वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने लोक परलोक का पूरा ध्यान रखना चाहिए। परमार्थ में समझ लो कि सत्संग सर्वप्रथम, फिर सेवा बाद में। साधन, जिन्होंने सत्संग किया उनमें प्रेम जगा, सेवा वचनों प्रतीत आई, फिर साधन अपने आप दया से बनता है, बिना दया के कुछ नहीं होगा। किसी भी मार्ग में गुरु की प्रधानता है। गुरु सर्वशक्तिमान है, उन्हें तुम कुछ नहीं समझते हो। अपनी बुद्धि से अपने भी अज्ञानी समझते हैं। परमार्थ बनावट से दूर है। परमार्थ मान सम्मान से दूर है। परमार्थ झूठ से रहित है। परमार्थ प्रेम का मार्ग है। परमार्थ में विश्वास प्रधान है। परमार्थ गुरु पर आधारित है। परमार्थ में दया लेनी होगी। परमार्थ में मांस, मछली, अंडा, मदिरा और हिंसा त्यागना होगा। तो जय गुरुदेव। ये वचनों को मैंने रखा। आप सब लोग, मैं भी इतना पालन नहीं कर पाता हूँ तो फिर मैं आपको क्या उपदेश दूँ, लेकिन मैंने पढ़ दिया। स्वामी जी के जो वचन थे, कहने सुनने में जो भी भूल चूक हुई है उसको माफ़ करेंगे
और हम और आप मिल कर के जो है परमार्थी बनने का प्रयास करें। जय गुरुदेव।